से द्वंद्व इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्रीपोजिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर वेलकम टू पार्टेक। तो ये पार्टेक का मतलब होता है हिस्सा लेना, और पार्टेक के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है, यानी पार्टेक ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। यानी यू आर वेलकम टू, यानी आपको स्वागत है हिस्सेदारी लेने के लिए, जो लाइट रिफ्रेशमेंट है उस काम के लिए। अगला चलते हैं, वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल। वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज। तो ड्यूरिंग इज द करेक्ट आंसर, के दौरान, हॉलीडेज के दौरान, तो सी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो हम लोग द फिल्म का मतलब होता है किसी कंपनी को हम लोग द फिल्म कहते हैं। द फिल्म हैज़ बीन डीलिंग लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। यानी डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल को एक डिकेड करते हैं, यानी 20 साल से वह जो है, तो डीलिंग के साथ में जो प्रीपोजिशन होगा वो ये ए होगा, डीलिंग इन लग्जरी गुड्स। गुड्स मीन्स लकड़ी, तो डीलिंग इन लग्जरी गुड्स होगा, तो इन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम लोग चलते हैं, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकॉन्साइल्ड। रिकॉन्साइल्ड का मतलब होता है मेल मिलाप। दे बे थिंग्स आर चेंजिंग, जो हो रहा है उससे उसको मेल मिलाप कराना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, रिकॉन्साइल्ड के साथ जो सही प्रीपोजिशन होता है वो होता है बी। ऐसे रिकॉन्साइल्ड के साथ टू भी होता है, लेकिन यहाँ पे सही प्रीपोजिशन अभी विद होगा, क्योंकि रिकॉन्साइल्ड विद द बे थिंग्स आर चेंजिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। डेट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड के साथ होगा ड्रॉप द वीक, इस सप्ताह जो है डॉलर ड्रॉप्ड किया है, यानी ड्रॉप्ड किया है, ड्रॉप्ड टू द इट्स लोएस्ट लेवल, यानी नीचे गिर गया है डॉलर। जैसे में रुपए और डॉलर का बात चल रहा है कि इस साल मान लीजिए अभी 75 रुपये एक डॉलर होता है, तो डॉलर डाउन करेगा तो हमारा रुपए का वैल्यू बढ़ेगा। तो उसी तरह ड्रॉप्ड के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन है। ही बेंट सी अलोन, ही और बेंड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होता है आपका, वो टू होता है, बेंड टू, तो सी इज बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। एवरीवन इन द वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड। अकाउंटेबल का जो मतलब होता है उत्तरदायी, अकाउंटेबल का उत्तरदायी होता है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा अकाउंट फॉर हिज एक्शंस, यानी सारा ब्रह्मांड इसके लिए उत्तरदायी है। वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 11 में स्पीड इज, इसके साथ जो स्पीड इज ऑफ इसेंस होता है। ऑफ इसेंस का मतलब होता है सार का, यानी स्पीड इज ऑफ इसेंस इन द प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। चलते हैं अगला क्वेश्चन। स्पीड इज हो गया था ये 12 नंबर। ए वाइज मैन प्रॉफिट्स, एक जो बुद्धिमान होता है प्रॉफिट लेता है फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स, फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से प्रॉफिट ले लेता है, सही सामान ले लेता है। राम एग्री, एग्री अगर किसी इंसान के साथ में एग्री आए तो उसके साथ विद होता है, और किसी वस्तु के साथ में या कोई प्रपोजल के साथ में आए तो टू होता है। इसको याद रखेंगे, बहुत भी आई है। ही एडिक्टेड, और एडिक्टेड के साथ जो सही प्रीपोजिशन हो जाएगा वो टू हो जाएगा। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यानी एडिक्ट किसी के प्रति एडिक्शन होना, लगाव रहना। स्मोकिंग है यानी आदत होना, तो टू इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। ही सेट द शेड ऑफ ट्री। तो यहाँ पे अंडर तो नहीं होगा, क्योंकि अगर रहता डायरेक्टली ट्री तो अंडर इज़ द करेक्ट, बट नाउ दिस टाइम इन इज़ द करेक्ट। इन द शेड ऑफ, इन द शेड ऑफ ए ट्री, तो इन होगा करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे, पहले कुछ कचरा साफ कर लीजिए। 16 नंबर। देयर इज द समथिंग वंडरफुल, देयर इज समथिंग वंडरफुल। वंडरफुल के साथ में जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है अबाउट, वंडरफुल अबाउट हिम। देयर इज समथिंग, कुछ तो है उसके प्रति खास, यानी आश्चर्यचकित बात उसके लिए। तो व्हेन विल यू हैंड, तो हैंड इन, एक ही प्रेज होता है, हैंड इन योर असाइनमेंट। जब, यानी व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, आप अपना असाइनमेंट कब जमा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। ए न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन, टेकन के साथ में जो प्रीपोजिशन टेकन ओवर, यानी टेकन ओवर का मतलब होता है हावी होना। आफ्टर द इलेक्शन, अ न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन ओवर, यानी हावी हो गया वो नए इलेक्शन के बाद, आफ्टर द इलेक्शन।
देयर इज़ अ ब्रिज और इसके साथ में जो सही प्रीपोजिशन होगा वो आपका हो जाएगा अक्रॉस, क्योंकि नदी होता है और पार करने के संबंध में, तो अक्रॉस इज द करेक्ट। देयर इज द ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम। और एक कॉन्सेप्ट है, अगर होम है यहाँ पे तो एट हो गया, अगर हाउस रहता तो यहाँ पे इन इज़ द करेक्ट आंसर, इन होता, लेकिन होम है इसीलिए आपका एट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं किस नंबर, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड। जो ब्रेव यूथ होते हैं इमीडिएट कूद गए द रिवर टू सेव द ड्रोइंग चाइल्ड। जो बच्चा डूब रहा था उसको बचाने के लिए, तो जम्प्ड है यानी मोशन में है, मोशन के लिए हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाता है, जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव द ड्रोइंग चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ कंटिन्यू वर्किंग अंडर दिस कंडीशन। यानी हम लोग कभी भी आगे नहीं जा सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते अगर इस जैसे ही गंदे कंडीशन के अंदर में रहे। गंदा कंडीशन तो नहीं बताया गया, लेकिन आज के वीडियो यहीं रहने थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।